हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। लक्ष्मी कौन है, कहाँ से आती है, कहाँ रहती है, कैसे मनाएं हम रूठी लक्ष्मी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सीधे सीधे उपाय बता दें? नहीं, पहले हम माँ लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। माँ लक्ष्मी कौन है? करेंसी, उसी को हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं ना? नहीं, लक्ष्मी माँ के स्वरूप को पहले पहचानिए। लक्ष्मी माँ 10 महाविद्याओं में से एक है। हम बोलते हैं ना, नव दुर्गा 10 विद्या, जो 10 विद्याएं हैं महाविद्याएं, उनमें जो कमला नामक महाविद्या है वो लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। लक्ष्मी माता सिर्फ करेंसी नहीं है, लक्ष्मी माता सुख और सौभाग्य का सूचक है। लक्ष्मी माता को हम चंचला और श्री के नाम से भी जानते हैं। तो जो चंचला लक्ष्मी होती है उसे पाना बहुत आसान हो जाता है, परंतु जो श्री होती है, समृद्धि कारक होती है, उन्हें पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि जब श्री की प्राप्ति होती है तो किसी चीज़ की फिर कमी नहीं रह जाती है। बहुत ही सात्विक आनंद है वह जो श्री की प्राप्ति है। इसलिए लक्ष्मी को समझना चाहिए। लक्ष्मी के उपाय तो बता देंगे, लक्ष्मी कैसे आएंगी घर में, परंतु लक्ष्मी को नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा। लक्ष्मी जी जो 10 महाविद्याओं में जो कमला नामक महाविद्या है वो लक्ष्मी है। हम लोग अष्टलक्ष्मी को भी जानते हैं। हमें जब दीपावली में पूजन किया जाता है, एक लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति नहीं हो, मूर्ति कोई पर मतलब उससे विशेष फर्क नहीं, लेकिन हम अपने मन में हमें अष्ट महालक्ष्मियों की पूजन जरूर करना चाहिए। मतलब लक्ष्मी जी का पूजन करते समय अष्ट महालक्ष्मी का ध्यान और पूजन, क्योंकि वह अष्ट महालक्ष्मी ही हमारे सर्वांगीण पूरे सभी तरह के सुख संपन्नता सौभाग्य श्री को देने के लिए मानी जाती है। अब आता है कि लक्ष्मी की एक ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी की एक बहन भी है जिनका नाम है दरिद्रा। ऐसा माना जाता है, सुना गया है। तो वो कहाँ रहती हैं? बिल्कुल लक्ष्मी जी के स्वभाव के विपरीत हैं। जहाँ लक्ष्मी नहीं होंगी वहाँ दरिद्रा होंगी। देखिए, लोगों ने ये भी सोचा कि लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लूक, उल्लू। उल्लूक को लक्ष्मी जी का वाहन क्यों? क्या जो मूर्ख लोग हैं उनके पास लक्ष्मी आती हैं, या जो मतलब गलत काम करते हैं उनके पास? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो गलत काम करते हैं उनके पास लक्ष्मी माता रात्रि में उल्लूक पर सवार होकर आती हैं, परंतु लक्ष्मी वहाँ चंचला के रूप में ही रहती हैं। आज या कल वह समाप्त हो जाती है, परंतु जिन घरों में श्री प्राप्ति होती है, श्री होती हैं, वह कभी समाप्त, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है। वो जिसके पास श्री होती है उन्हें कभी मानसिक तनाव नहीं होता। लक्ष्मी आ गई और रुकी रहे, उसके लिए हमें उपाय करना पड़ता है। लक्ष्मी प्राप्ति ज़्यादा मुश्किल नहीं, लक्ष्मी प्राप्त होकर वह रुकना, स्थिरता बनी रहना, उत्तरोत्तर वृद्धि करना थोड़ा सा मुश्किल कठिन हो जाता है। हम उल्लूक के बारे में विषय में बता रहे थे। लिंग पुराण के अनुसार जो नारद ऋषि जी थे, उन्होंने उल्लूक से, जो मानसरोवर में रहने वाले उल्लूक ऋषि जी हैं, उन्हीं से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो क्या लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? उल्लूक। हमारे भारतीय जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें एक उल्लूक तंत्र है, बहुत ही रहस्यमयी, बहुत सात्विक विज्ञान है। इस तंत्र को उल्लूक तंत्र में उल्लूक इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, और एक समय में ये बहुत प्रचलित भी था। अभी थोड़ा सा इसका प्रचलन कम हो गया है। प्राचीन ग्रीक में भी उल्लू को बहुत सुख और समृद्धि कारक माना जाता है। जापान के लोग उल्लू को प्रोटेक्शन देने वाला मानते हैं। चीन भी हमारी सभ्यता संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। वहाँ उल्लू को सौभाग्य देने वाला, प्रॉस्पेरिटी का रीज़न, मतलब कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें, कोलांतक जो पीठ है ना, वहाँ पर वो पहाड़ों से चलकर ही वहाँ पर आते थे। वहाँ पर जो प्राचीन ऋषि मुनि रहते थे ना, उनसे हमारी संस्कृति को सीख कर और वहाँ से वो चले जाते थे और वो अपने देश में उस चीज़ को फैलाते थे। जब से यूरोपियन हमारे देश में आने लगे तो उन्होंने क्या किया? अपनी तरह से हमारे धर्मों को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, और जब हम लोग के पास वही चीज़ें घूम कर यूरोप की तरफ से आई, हम लोग ने उन पर ज़्यादा भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। कभी अपने धर्म की वैज्ञानिकता को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। तो सारा कुछ बड़ा वैज्ञानिक है। लक्ष्मी माता का एक और
आशा है, यदि उन्हें देखा जाए तो लक्ष्य तक, हमारे गंतव्य तक पहुंचाने वाली माता। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है ना, जो लक्ष्मी को अपने घर, अपने परिवार, अपने बुजुर्ग, अपने के लिए खर्च करते हैं, तो उनके यहाँ श्री का निवास होता है। यह अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम अभी लक्ष्मी के उपाय भी बताने लगेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बैक टू बैक एक और वीडियो डालते हैं जिसमें हम लक्ष्मी के उपाय बताते हैं जो धनतेरस से प्रारंभ करके किए जाने चाहिए। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए, उनके ना करने से हमारे घर में हमेशा ही श्री की प्राप्ति होती है, हमारे घर में श्री यानी लक्ष्मी स्थिरता से निवास करती हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।